नमस्कार दोस्तों, देखिए जिस दिन का था हमें बेसब्री से सालों से इंतजार निकाल दिया है उस नोटिफिकेशन को झारखंड सरकार। इसी स्लोगन के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। चूंकि झारखंड में 4th ग्रेड बहाली को लेकर के आ गया है सबसे बड़ा और बेहतरीन अपडेट, जहां पर 4th ग्रेड का नियमावली पर मुहर लग करके उसका नियमावली भी तैयार हो चुका है, जिसको आप देख सकते हैं अपना स्क्रीन में। ये जो नियमावली है दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही रिलीज किया गया है, ठीक है, जिसमें कि पूरे 7 पन्नों का ये नोटिफिकेशन झारखंड सरकार के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है झारखंड गजट में, ठीक है। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से आप क्लिक करके वीडियो के लास्ट में हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस नोटिफिकेशन को बारीकी से, ठीक है। देखिए दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की तरफ से इस गजट को जारी किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के विभिन्न विभागों या क्षेत्रीय कार्यालय या समाहरणालय के अधीन पूर्व में सृजित सभी प्रकार के चतुर्थ वर्गीय पद के समयक समीक्षा उपरांत अनावश्यक एवं अप्रासंगिक पदों पर प्रत्यर्पित करने के प्रांत आवश्यक पदों को बहुउद्देशिक कर्मी यानी कि मल्टीपर्पज स्टाफ के पद पर पुनर्नामित करते हुए भारत का संविधान के अनुच्छेद शक्ति का प्रदत्त करते हुए उसको नियमावली तैयार किया गया है, ठीक है। यह नियमावली का जो नाम रखा गया है दोस्तों वो रखा गया है झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी मल्टीपर्पज स्टाफ संवर्ग सेवा शर्त नियमावली कही जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका विस्तार पूरे झारखंड राज्य में किया जाएगा। यह नियमावली झारखंड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी कि यह प्रभावी हो चुका है, ठीक है। अब झारखंड के लगभग सभी जिले में, सभी विभागों में, सभी कार्यालयों में 4th ग्रेड का जो बहाली का जो रास्ता अटका हुआ था वो खुल चुका है, ठीक है। अब यहां पे देखो राज्य से अभिप्रात यहां पे झारखंड, ठीक है, झारखंड राज्य में ये जो नियमावली है इसको लागू कर दिया गया है। आइए समझते हैं इस नियमावली में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट्स रखे गए हैं। जैसे नियुक्ति का प्राधिकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभिप्रेत है सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के बहुउद्देशीय कर्मी मल्टीपर्पज स्टाफ का संवर्ग के लिए संबंधित विभाग के उप सचिव से अनुन्नयन पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय के बहुउद्देशीय कर्मी का संवर्ग के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा घोषित नियुक्ति प्राधिकार, राज्य के समाहरणालय के बहुउद्देशीय कर्मी संवर्ग जिले के उपायुक्त के द्वारा ऐसे बहाली किया जाएगा। इस नियमावली में साफ साफ ये चीज उल्लेख कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो परिक्षमान जो रखा गया है इससे तात्पर्य कि बहुउद्देशीय कर्मी मल्टीपर्पज स्टाफ जो संवर्ग की किसी मौलिक रिक्त में या उसके विरुद्ध परिक्षमान द्वारा नियोजित हो, ये भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ दिए गए हैं दोस्तों। अब आइए हम लोग देखते हैं भर्ती वर्ष। भर्ती वर्ष से अभिप्रेत है कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक यहाँ पे बहाली कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब चतुर्थ वर्गीय पद, चतुर्थ वर्गीय पद से यहाँ पे अभिप्रेत किया गया है विभिन्न विभाग या क्षेत्रीय कार्यालय समाहरणालय के अधीन पूर्व में सृजित चतुर्थ वर्गीय पद यथा अनुसेवक, आदेशपाल, चपरासी, पियून इत्यादि को यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सैलरी को किस तरह से यहाँ पे रखा गया है। बहुउद्देशीय कर्मी जो भी है यहाँ पर आपको 5200 से लेकर के 20,200 तक, साथ ही साथ 1800 रुपए का यहाँ पे ग्रेड पे भी दिया जाने वाला है, ठीक है। नोट करके यहाँ पे दिया गया है दोस्तों पद का वेतनमान एवं समूह वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। ये तो फिलहाल अभी निर्धारित कर दिया गया है 5200 से लेकर के 20,200, ग्रेड पे 1800। साथ ही झारखंड सरकार के द्वारा बीच बीच में जो चेंजेस आते जाएंगे, अपडेट आते जाएंगे, वो आपको दिया जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो बहुउद्देशीय कर्मी का जो कार्य होने वाला है, उसके द्वारा जो कार्य लिया जाने वाला है वो क्या है कि कार्यालय को खोलना और बंद करना सबसे है, यहाँ पे मोटा मोटा अक्षर में लिखा गया है, इसी को पढ़ेंगे। सामान्य स्वच्छता एवं रखरखाव है, फाइल एवं दस्तावेज पहुंचाना है, निगरानी संबंधी कार्य है, बाहरी कार्य जैसे कि बैंक जाना, पोस्ट ऑफिस जाना, ठीक है, और वहां का भी काम कर देना है, संवेद वाहक के रूप में कार्य करना है, ठीक है, एक डाक पोस्टमैन की तरह आपको काम करना है, ठीक है, अलग अलग विभागों में, ओके। अब यहाँ पे देखो आगे कहा जा रहा है कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में वाहनों का चालन भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कुछ कुछ जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कहा जा रहा है, ओके।
बात करेंगे दोस्तों, क्वालिफिकेशन जो रखा जाने वाला है, सिंपल सा ओनली मैट्रिक पास आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। अब इसमें यह नहीं है कि आपको 50% से पास किया हुआ आना चाहिए, 60% से पास किया हुआ आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा अगर आप मैट्रिक पास हैं, चाहे कितनों भी परसेंटेज से अगर आप पास किए हुए हों, तो आप आवेदन करने के योग्य रहेंगे। आरक्षण को लेकर के इसमें कहा गया है दोस्तों कि मल्टीपर्पस वर्कर जो है उसके जो सीधी भर्ती में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय आरक्षण नीति एवं रोस्टर तथा क्षेत्रीय कार्यालय समाहरणालय अंतर्गत पदों पर सीधी भर्ती में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय आरक्षण नीति का रोस्टर यहां पे लागू किया जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि भर्ती किस टाइप से होगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया किस तरह से इस नियमावली में यहां पे रखा गया है दोस्तों। तो यहां पे देखो, सबसे पहले कहा जा रहा है समाहरणालय स्तर पर किस तरह से बहाली होगा। ठीक है, विभिन्न समाहरणालयों में बहुउद्देशीय कर्मी के पद पर नियुक्त की कार्रवाई संबंधित उपायुक्त के द्वारा किया जाएगा। बहुउद्देशीय कर्मी के रिक्त पदों की गणना 1 जनवरी के आधार तिथि मानकर संबंधित उपायुक्त के द्वारा की जाएगी। समाहरणालय के अधीन पूर्व में सृजित सभी प्रकार के चतुर्थ वर्गीय पदों के समयक समीक्षा उपरांत अनावश्यक एवं अप्रासंगिक पदों पर प्रतिनिधित्व करने उपरांत आवश्यक पदों को बहुउद्देशीय कर्मी के पद के रूप में पुनर्नामित करते हुए रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार अधियाचना संबंधित उपायुक्त द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराएगी। ठीक है, यानी कि समाहरणालय स्तर पर यहाँ पे जिले के डीसी द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है, तदुपरांत राजस्व जो विभाग है उसके द्वारा विभिन्न समाहरणालय या फिर बहुउद्देशीय कर्मी के रिक्त पद की आरक्षण कोटिवार अधियाचना जिलावार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को यहाँ पे भेजी जाएगी। ठीक है, जिले के द्वारा प्रशासनिक विभाग को भेजा जाएगा, प्रशासनिक विभाग के द्वारा जेएसएससी को भेजा जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप है आयोग के द्वारा झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग मैट्रिक स्तर संचालन नियमावली 2015 समय समय पर जो संशोधित हुआ है उसी के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करते हुए मेधा सह विकल्प के आधार पर जिलावार अनुशंसा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों। समाहरणालय स्तर पर जो बहाली होगा उसको यानी कि डीसी के द्वारा भेजा जाएगा संबंधित विभाग को, विभाग के द्वारा भेजा जाएगा जेएसएससी को, जेएसएससी द्वारा अब सारा प्रतियोगी जो परीक्षा है वगैरह वगैरह लिया जाएगा। मुख्यालय स्तर पर किस टाइप से होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों और भी बहुत सारे यहाँ पे क ख ग घ करके दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे उम्र सीमा जो इसके लिए रखा गया है दोस्तों, वो रखा गया है न्यूनतम रखा गया है 18 वर्ष। ठीक है, और इसमें तक कहा जा रहा है कि अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सीधी भर्ती हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए हों। ठीक है, वैसे ही होगा। तो बेसिकली जो जेएसएससी में नोटिस निकाला जाता है आप उसको किसी एक को भी रेफर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगा इसको लेकर के। ओके, बाकी इधर दोस्तों और भी बहुत सारे चीज है। ठीक है, हमने जो चीज आपको जानना आवश्यकता वो मैंने बताने का कोशिश किया। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो प्लीज कमेंट करना, हमारी टीम वहां पे जरूर से जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। दोस्तों जेएसएससी के तरफ से अब बहाली निकाला जाएगा, ये तो साफ हो चुका है, और ये अब सभी जिले के उपायुक्त को अब अपने स्तर से वो बहाली निकालेंगे 4th ग्रेड स्टाफ को लेकर के। और जैसे जैसे निकाला जाएगा, पलामू में निकाला था फिर से निकाला जाएगा, या फिर उसी को फिर से अपडेट करके उसको बताया जाएगा। जैसे होगा उसका भी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, तो चैनल पे बने रहो दोस्तों। और आशा करता हूं आज का ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर तरह के भर्ती नोटिफिकेशन की जानकारी आपको टाइम पर मिलता रहे। इस वीडियो को दोस्तों अपने बाकी दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में अच्छे से और पूरा जानकारी मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले और एक बड़ी वैकेंसी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।